नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जिस हिसाब से जो हम आज देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, हराओ करो ना चैंपियन बनो ना, तो भैया दुआ सलाम तो सबको हो गया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक है, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था, आज थोड़ा सा देर हो, 1-2 मिनट लेट हो गए हम। हरियाणा गवर्नमेंट के उधर बात कर रहे थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से, सबसे, कि भैया कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, ज़िंदगी क्या है। आज मैं कोई ज़्यादा वो करने आया नहीं, आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि देखो, खुद देखो आपकी इरफान खान साहब, कितनी उन्होंने मेहनत की। एक जहाँ से वो आए, एनएसडी में रहे, पहले तो उनकी दुआ करो कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो एक बेहद उम्दा कलाकार थे। मैं उनसे मिला था कई साल पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले मैं उनसे मिला था। तो अच्छे इंसान थे, अच्छे पर्सन थे। तो मैं आपसे वो कहना चाह रहा हूँ कि देखो भैया, ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी में हम लगे रहते हैं कि भैया इसके ये जाना है, ये लेना है, वो जाना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये सब करना है। किसके लिए, खुद तो बताओ ना। तो मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है। पता नहीं कि कल हम सुबह उठे ना उठें, कल किसका नंबर आ जाए। इसलिए कोशिश करो कि अपने उससे इस लाइफ की रियलिटी को समझते हुए, एक थिएटर देखा ना, अगर थिएटर में हम अच्छा पार्ट अदा करते हैं तो लोग ताली बजाते हैं किरदार के, जब थिएटर का पर्दा बंद होता तब भी। और अगर हम उसमें कोई किरदार सही नहीं करता, नॉर्मली नहीं करता, लोग नोटिस नहीं करते। जो नेगेटिव करता, लोग कई बार टमाटर वो सब फेंक देते हैं उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि भैया हमारी ये सबसे बड़ी जीत यही कि हमने किया। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में है ना, हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में भैया परमानेंट कुछ नहीं है, सब टेम्परेरी है। पता नहीं हम आज हैं कल नहीं, कल हैं परसों नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि सारे हैं ना, अपनी लाइफ में हमेशा शांति से रहो और खुश रहो यार। जो भी पल मिलता है आप सबको, उसको जियो। हर एक पल को है ना मेमोरी बनाओ, अच्छी मेमोरी, मतलब अच्छी यादें बनाओ। कोई भी जो आपको पल मिलता है उसको अच्छी यादें बना के जाओ, क्योंकि पता नहीं ना कि भैया आज हैं कल नहीं, कल हैं परसों नहीं, कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। तो है ना, अच्छी यादें बनाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे से नफरत करना, घृणा करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बाकी चीज़ें करना छोड़ दो सब। अच्छी यादें बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी चीज़ें करो, डेवलप करो। कहते हैं ना कि हम तो भैया एक मिट्टी खिलौने की तरह हैं। वो बारिश आती है तब भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा धूप होती है तब भी उसको मिट्टी खिलौना बनाया ना बचपन में, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। किसी की ठोकर लग जाए तब टूट जाता है, कोई बैठ जाए तब टूट जाता है। तो भैया हमारी औकात क्या है, खुद बताओ ना। कोरोना से देख लो, अभी नॉर्मली देख लो, पूरा विश्व जो इससे परेशान है, ये सब कुछ कर रहा है। तो कोशिश करो कि अपने आसपास, अपने जहाँ पे भी है, उन सबको मोटिवेट करो हर चीज़ के लिए। कोई कैरियर बनाना चाहता है किसी चीज़ में, उसकी मदद करो, उसको रोको मत, दीवार मत बनो उसके रास्ते में। तो इसलिए कह रहा हूँ, छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को ना भरपूर जियो। ऐसा जियो कि हमारी ज़िंदगी या पर्दा गिर जाए तब भी लोग तालियां बजाते रहे। जियो इसको आज से। किसी के बारे में बुरा नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि भैया ज़िंदगी क्या है, लाइफ है क्या, लाइफ का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर बहुत कठिन है। किसी ने पूछा कि प्यार का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर भी बहुत कठिन है। मगर मैं कहूँगा कि लाइफ का उद्देश्य है, जो मेरे अनुसार, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत समझदार इंसान है इस धरती पे, एक से एक समझदार है, आप सब समझदार हैं, कि लाइफ का एक उद्देश्य है कि भैया लाइफ का पर्पज़ होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ ये नहीं है कि भैया हमें दूसरे से नफरत करनी है, या दूसरे को नीचा दिखाना है, या दूसरे के लिए कुछ बोलना है, या दूसरे के लिए कहना है, मुझे आप सब से आगे निकलने के लिए आप सबको नीचे करना है, पुश करना है। हमारी ज़िंदगी का मकसद वो नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए अच्छा। नमस्कार भाई साहब, सुभाष जी नमस्कार। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में कोशिश करो कि जितना हो सकता है एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के लिए खड़े रहो। पता नहीं भैया कब आए कब जाएं, नॉर्मली ये सब है। इसलिए आज से है ना, अपनी ज़िंदगी जीने का बिल्कुल यू टर्न कर लो। वो कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा आता था, मैंने पहले भी आपको कहानी सुनाई है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। वैसे गुस्सा कमज़ोर पे आता है, सिचुएशन, कमज़ोर सिचुएशन पे भी आता है। जो हमारे
कोई बड़ा होगा, ये सब होगा, उस पर गुस्सा हमें कहाँ आएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि मैं मान लिया कि मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने वो कर ली, क्या है भैया, देखो जाना हम सबको है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, जो आया हो जाएगा। जैसे मेरे दादाजी थे, दादी थी, वो इवन मेरे अंकल थे, वो मेरी आंखों के सामने गए हैं, नॉर्मली थे, और मेरे कई दोस्त हैं जो नॉर्मली वो चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं, नॉर्मली हैं, उनसे बना के रखो। पता नहीं हम फिर रहें ना रहें, ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए खुश रहो और हर पल को, अब भी कह रहा हूँ, हर पल को उनका यादगार बनाओ कि भैया ये पल अगर हम साथ बात कर रहे हैं, ये हम लाइव बात कर रहे हैं, तो एक मेमोरेबल होना चाहिए, ये यादगार होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे वो कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में जो भी आपसे नफरत करता है, जो भी कुछ करता है, उसको भूल जाओ। क्योंकि कहते हैं ना भैया, कीचड़ को कीचड़ से साफ़ नहीं कर सकते, कीचड़ को साफ़ करने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। तो वो पानी बनो ज़िंदगी में। हमें नहीं करना कि भैया हम किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि उसको दिल पे ले या उसको माइंड पे करें। हमें क्या करना है कि हमें अपने गुडविल से, जैसे मैं कह रहा था ना कि भैया हमें बदला नहीं लेना, बदलाव लेके आना है। जितने भी दिन हम जिंदा रहें, जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, जितनी भी वो है, उससे हम क्या करें कि बेहतर करें, किसी को खुशियाँ दें। एक बटरफ्लाई देखा आपने, बटरफ्लाई जो तितली बोलते हैं, उसकी ज़िंदगी 7 दिन की होती है, 5 से 7 दिन की, मगर 7 दिन में वो जुगनू कितनों खुशी देता है, पता है ना। 7 दिन में वो उड़ता है, रात को जलता है, ये सब करता है, बैठता है, इधर उधर करता है, तो उसकी ज़िंदगी में आना सार्थक हो जाता है। एक हम हैं यार के नॉर्मली करके हम सोचते हैं, हम उससे नफरत करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी दूसरे से वो करते हैं, तीसरे से वो करते हैं, तो फिर काहे की ज़िंदगी भैया, हम कहाँ जी रहे हैं, हम तो बस काट रहे हैं। देखो पशु क्या होता है, पशु का क्या होता है कि पशु की ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल पे टिकी होती है कि भाई मुझे सर्वाइव करना है, मुझे खाना ढूंढना है, और मुझे थोड़ा सा लड़ना है कि दूसरा वो ना करे, दूसरा पशु मुझे खा ना जाए, मार ना दे। जंगल में यही तो होता है। हम तो पशु से भी डाउन आ गए, हम तो सर्वाइवल तो करते करते हम सोचते हैं कि भैया साथ में नीचा भी दिखाओ। जिसका पेट भरा है वो भी किसी चूसने पर लगा रहता है, खून चूसते हैं लोगों का, 3-5 करके, ये सब करके, वो सब करके, तो गलत है ना। तो अपनी ज़िंदगी में कोशिश करो आज से खुशियाँ दो, और मैं लिख के दे रहा हूँ, खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ आएंगी। अभी इरफान खान साहब का उदाहरण ले लो ना, कितनी मेहनत की, कितने बड़े स्टार बने, स्टार ही बने 45 साल के बाद में, 45 के बाद में स्टार बने, सब कुछ किया, बाहर से आए और ऐसे ही नॉर्मली वो चले गए। 4 दिन पहले इनकी मदर एक्सपायर हुई थी। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है। आज से इसलिए मैं आज का टॉपिक मैंने ये रखा कि भैया लाइफ क्या है, ज़िंदगी कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब मालिक ने ज़िंदगी दी है तो भैया इसको सार्थक करके जाओ। आज से कोशिश करो कि आपको किसी से नफरत नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करना है। आपका कर्म होना चाहिए ना, कोई सामने वाला कुछ करता है, जैसे मैंने कल बताया था ना कि अगर हम सांप को कहीं से बचाते हैं, सांप कहीं गिर गया है, कहीं फंस गया है, अगर उसको हम निकालते बचाते हैं, वो तो डंक मारेगा, वो तो डंक मारेगा, सांप तो डंक मारेगा, क्योंकि वो उसका कर्म है। हम बचा रहे हैं, उसको थोड़ी पता कि बचा रहे हैं। हमारा कर्म क्या है कि हमारा कर्म है उसको बचाना, ये सारी चीज़ करना। और हमें लगता है ना कि भैया हम अब भी सह रहे हैं, कोई दूसरा हमें परेशान कर रहा तो हम ठीक नहीं हुए हैं, यानी हमारे अंदर भी कुछ हेट है। वो तो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, घास से कैसे चश्मा हरा होना चाहिए, सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देगा। कि भैया हमें सामने वाला अगर कोई नफरत भी कर रहा है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, अगर आप उसको प्यार से जवाब दोगे, उससे प्यार से ट्रीट करोगे, उससे प्यार से बात करोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन वो आपकी वैल्यू करेंगे। चाहे कोई इज्जत करे या ना करे, प्यार दे या ना दे, सम्मान दे या ना दे, आप सबको सम्मान देना, आप सबको इज्जत देनी, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो किसी ने कुछ आपको बोला तो आप गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ कहा तो आप बुरा मान गए, किसी ने कुछ कहा तो कर दिया, तो मतलब आपकी लाइफ के मालिक आप थोड़ी, कोई दूसरा है। अब मैं आपको गाली दे दूंगा तो आप इसी में चिढ़ जाओगे, हो गए। तो भैया अपनी लाइफ के मालिक खुद बनो। ये स्विच यहाँ पे रखो, कहते हैं ना 2 स्विच, जो भी काम करो स्विच ऑन कर लिया कि भैया वही पे रहना है। किसी ने मेरे से पूछा था लाइफ का पर्पस, तो मैं यही बता रहा था, वो स्विच किया, वहीं पे रहना है भैया, वो करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत टफ टाइम चल रहा है, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, और जितना हो सकता है जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करो। क्योंकि भैया इतना टफ टाइम है कि मैं क्या बताऊँ, कि इस बीमारी को नॉर्मल मत लेना। अब कल परसों मैं देख रहा था, इटली में कोई बच्चा बहुत रो रहा था, उसकी मदर लास्ट स्टेज पे थी, तो उसने एक रिक्वेस्ट की कि मैं मरने से पहले मैं एक बार चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ हाथ में ले लूँ। तो डॉक्टरों ने पता है क्या किया, डॉक्टरों ने क्या किया कि उस औरत को पहले एक वो
पॉलीथीन में लपेटा, जो जो प्लास्टिक में लपेटा, उसको सैनिटाइज किया, तो बच्चा उसके ऊपर लेटा है, बच्चा उसकी चेस्ट पे लेट के चुप हो गया। मैं फ़ोटो शेयर करूँगा, आप सबको दिखेगा। वो चुप हो गया और माँ हमेशा के लिए चली गई। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया भरोसा थोड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आज ये टॉपिक नॉर्मली लेके आया, सब लेके आया, बात कर रहा था उनसे भी, सबसे भी बात कर रहा था। मेरा भी कुछ नहीं पता कि मैं सो के कल उठूँ ना उठूँ। मैं किस चीज़ के लिए इतना गुमान कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए इतना भागा-दौड़ी कर रहा हूँ। हाँ, जब तक जिंदा है हमें वो करना चाहिए, और जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं ना आप भी कर दो। अब जैसे कोई चला जाता है ना, आज मैंने है ना कईयों के मुंह से फ़ोन किया, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पहले इरफान खान साहब के बारे में अच्छा नहीं बोलते थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला यार बड़ा उम्दा इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी ये बात की उसने। अब मैं कह रहा था अगर भैया ये तारीफ़ आप उसके मुंह पे कर देते जब वो जिंदा था, तो शायद 2-4 दिन, 2-4 साल, 2-4 महीने और वो शायद आगे रहता। कोई भी इंसान है तो भैया किसी की तारीफ़ भी करनी है ना तो भी करो। और मुश्किलें तभी हैं जब हम जिंदा हैं, मरने के बाद तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है आज से अभी से क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी में ना बदलाव लेके आना है। बदलाव यानी आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो उसकी मर्ज़ी है भैया, जिसने जो बोला वो उसकी मर्ज़ी है। हमारी मर्ज़ी हम ये जानते हैं, हमारी बात हम ये जानते हैं। देखो, जो औसत लोग होते हैं, जो जो मतलब निम्न लोग होते हैं, जो जिनकी सोच छोटी होती है, तो वो किसी आदमियों पे बात करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपकी बुराई कर दी, आपने मेरी कर दी। जो औसत होते हैं वो घटनाओं पे बात करते हैं, अच्छा यार वो हुआ था ना तब ये था। और जो उच्च लेवल की जिनकी सोच होती है ना, वो हमेशा विचारों पे बात करते हैं कि भैया हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आप देखो भैया आपको कौन से विचार लेके आने, आपको करना क्या है ज़िंदगी में, किस तरह क्या पहुँचना है, क्या कुछ करना है, इसलिए है। तो ये आप सब के ऊपर है। उससे तो नहीं, एक उस दर्जे के बनो कि आप विचारों पे बात करो, लोग आपके विचारों पे बात करें, और आपकी आवाज़ ऊंची है ना, मैंने बोला है, अगर आपकी आवाज़ ऊंची है तो उसको 3-4 आदमी सुनेंगे, और अगर आपकी बात ऊंची है ना तो उसको सब सुनेंगे। तो अपनी बात ऊंची लेके आओ ना, अपनी बात में दम लेके आओ ना, ये सारी चीज़ें करो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ये महामारी है, इसका मुकाबला हम कर लेंगे, हम सब मिल बांट के करेंगे, हम सब इस चीज़ को कंधे से कंधा मिला के हम हरा लेंगे। क्योंकि जब जब हमारे भारतीयों पे, हिंदुस्तानियों को दिक्कत पड़ी है, कोई आपदा पड़ी है, तो हम सब ने उसका मुकाबला बड़ा डट के किया है। तो हम कर लेंगे, ये बात कर सकते हैं हम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने आसपास में, जैसे मैं आप सब से बात करता हूँ ना, तो आप भी जो आपका सर्कल उसमें मोटिवेट करो कि भैया ये बीमारी ये है, इससे बचने का ये है। कोई स्पोर्ट्समैन है उस तरीके से करो, कोई दूसरा किसी चीज़ की तैयारी कर रहा तो उसको उस तरीके से मोटिवेट करो। अरे ज़िंदगी बहुत छोटी है भैया, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटिवेट करो, सारी चीज़ें करो जिस हिसाब से जो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि भैया हम किसी को पैसे का ही दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं अपनी अच्छी बातों का, अपनी गुडविल का, अच्छे विचारों का साझा कर सकते, तो वो करो ना, मोटिवेट करो उनको, अच्छी बात का वो करो। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बनने से पहले है ना, वो 3 बार बनती है। पहले जो अच्छे विचार आएंगे बनाने के, हमारे दिमाग में आते हैं, सेकेंड टाइम वो पेपर पे आते हैं, और थर्ड टाइम वो जो प्रैक्टिकल होता है। एक बार जब बड़ा फैक्ट में सोच रहा था, आज मैं आप सबको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। इस ज़िंदगी में है ना 85% इंसानों के पास है ना, उनका लक्ष्य ही नहीं होता, ज़िंदगी का पर्पज़ ही नहीं होता। 85% लोगों के पास, 15% के पास उनका उद्देश्य होता है ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी क्या जीनी है। बात सुन लो सारे ध्यान से। 15 में से ना 12% यानी 12%, 15% में से 12% वो ज़िंदगी का है ना जो उद्देश्य होता है ना, उसके ऊपर धूल जम जाती है जिम्मेदारियों के बोझ से। बाकी उससे सोचते नहीं। सिर्फ 3% लोग हैं ना अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं, कि हम इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है। तो सिर्फ 3% लोग हैं जो ये सोचते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 97% लोग, जो बाकी 97% वो टैलेंटेड नहीं हैं, टैलेंटेड हैं, मगर वो अपने लक्ष्य के लिए काम करते ही नहीं, जीवन के पर्पज़ के लिए काम करते ही नहीं। वो है ना फिर बाद में सिर्फ पछताते हैं, बाद में वो करते हैं कि भैया मैं ये करता तो मैं ये कर देता, मैं ये करता तो मैं ये कर देता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि, और जो 3% है ना, वो 97% को भी चलाते हैं, और पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड वो 3% लोग अर्थव्यवस्था को भी संभालते हैं। जो पैसा भी है सारा पूरे वर्ल्ड का, वो 3% के पास है। जो 3% जो अपने लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि आपको अपने टारगेट के लिए लगना है,
या नॉर्मली छोड़ना है या ऐसे ही करना है, तो अपने टारगेट को बना के रखो, लगो उसके ऊपर, पागल बन जाओ। और जब तक भैया देखो, अगर हमने सोच लिया ना, हमने ठान लिया, देखो पहले क्या होता था, अरे हम में से आधे आदमी जिंदा थोड़ी हैं। पहले क्या होता था कि भैया इंसान मरता था, आत्मा जिंदा रहती थी। आजकल क्या है कि आत्मा मर जाती, इंसान जिंदा है। तो अगर आपके अच्छे विचार नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, तो भैया आप जिंदा नहीं हो, आत्मा तो पहले ही चली गई है। फिर क्या फायदा है डेड बॉडी इधर से उधर घुमा रहे हैं हम। इसलिए कोशिश करो कि अच्छे विचार लेके आओ, अच्छा एक वो बनो कि हम किसी का कैसे भला कर सकते हैं, किसी का अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो भैया वो जो आत्मा जिंदा है, अब मैंने थोड़े से फायदे के लिए देखा कि भैया कुछ नहीं है, मैंने ये उठा लिया, ये सारी चीज़ कर ली। जैसे कल मैं कह रहा था ना कि जो ऊपर वाला है ना, वो सिर्फ आपकी इंटेंशन देखता है कि आपकी सोच क्या है दिल में, और जो नीचे वाले हैं ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि भैया आप कैसी टी शर्ट पहन के आए हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भैया अपनी इंटेंशन अच्छी रखो। ऊपर वाले को अगर आपने खुश कर लिया, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। तो बस बदलाव लाओ भैया, सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा करो। जो भी आपके आसपास, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई खिलाड़ी है तो उसको प्रेरित करो, कोई बच्चा कहीं तैयारी कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो उसको प्रेरित करो, कोई भी कुछ चीज़ कर रहा है उसको प्रेरित करो, जो अपने से हो सकता है दो। और मैं कहता हूँ, मैंने पहले ही बोला है कि भैया जो दीपक है वो वंदनीय पूजनीय क्यों है, क्योंकि दीपक है ना अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जलता है। ऐसे ही है, जब हम अपने स्तर से उठ के हम समाज के लिए, देश के लिए सोचने लग जाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मालिक अपने आप सोचने लग जाएगा, वो सारी चीज़ें बखूबी करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया जब एक जुगनू 7 दिन की ज़िंदगी में हमें इतनी रोशनी देता है, इतनी खुशियाँ देता है, अब हमारी ज़िंदगी देखो, वैसे तो हमें तो पता नहीं कितना है, मगर जितनी भी है कम से कम मेक श्योर करो कि उस ज़िंदगी में हम ढेर सारी खुशियाँ दे के जाएँ, उस ज़िंदगी में हम ढेर सारी पॉजिटिविटी फैलाएं, उस ज़िंदगी में हम ढेर सारी वो सारी चीज़ें करें जो हो सकती हैं। ये बात हमें इरफान खान साहब से सीखना चाहिए। उनसे एक बार एक बात पूछी गई थी, उनकी इरफान खान साहब की बात मुझे आज भी याद है। मैं उस कॉन्फ्रेंस में था, वो भी थे, सारे सब थे। उनसे पूछा गया कि भैया आपके धर्म में जो ये लोग बलि देते हैं तो आपके अनुसार क्या है ईद पे, इन सब पे। तो देखो, इसमें जो भी मेरे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो मत मानना मैं सबके लिए बराबर हूँ। तो इरफान खान साहब ने बोला था कि भैया किसी एक गरीब मेमने को, किसी एक बकरी के बच्चे को मार के सोचते कि हम अपना लक हासिल कर लेंगे, तो गलत बात है। लक नहीं मिलेगा, उससे भाग्य नहीं उत्पन्न होगा। तो इसलिए जियो और जीने दो। तो मुझे उसके विचार देख के, उसकी सारी बात देख के उस टाइम लगा था कि यार ये इंसान मतलब एक फ़कीर की तरह सोचता है, मतलब बड़ा बड़े बड़े सोचता है। बाकी पर्सनल लाइफ में क्या है, पर्सनल लाइफ में कौन क्या करता है, किसने क्या किया, किसने क्या कुछ कहा, वो मुझे नहीं पता। मैं तो यही सोचता हूँ। इसलिए आज से है ना, आपके ऊपर है भैया, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, आज से है ना कोशिश करो, बदलाव लेके आओ, अपने आसपास बदलाव लेके आओ, अपनी सोसाइटी में बदलाव लेके आओ, अपने पूरे समाज में बदलाव लेके आओ, तब देश अपने आप बदल जाएगा। और अपने से ना थोड़ा उठ के सोचो। अब मान लो मेरे पास 5 सेब हैं, 5 आम हैं, मान लो आम का सीज़न है, मैं 5 खा लूँगा तो उसका क्या है। अगर मैंने 1 खाया, 4 मैंने बांट दिए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जो 5 खाने से ज़्यादा मेरे शरीर में लगेंगे, वो ज़्यादा ताकत मिलेगी मुझे। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि ये मत सोचो कि भैया मेरा मेरा मैं, जहाँ से मैं ख़त्म होता है ना, वहीं से तरक्की स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हम हो जाता है। और जहाँ से हम से मैं हो जाता है, वहीं पे तरक्की हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की हो। अब कि ढेर सारे मुझे मिलते, ढेर सारों ने बोला कि भैया इसने ये कैंपेनिंग कर रखी है, उसने वो कैंपेनिंग कर रखी है। और आपस में जैसे आप सब ढेर सारे मेरे साथ जुड़े हो, ऐसे आप अपने दोस्तों की टीम बनाओ, उनसे बातें करो, उनसे वर्कआउट शेयर करो, उनसे मेडिटेशन की बात शेयर करो, उनसे मोटिवेशन की बात शेयर करो, सोशल मीडिया पे जुड़ो, इसका फ़ायदा उठाओ। ये फ़ायदा नहीं कि भैया आपको टिकटॉक पे जाना है, आपको या ये फिल्में देखनी है, सारी चीज़ करनी है, तो कभी देखते रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जुड़ो, अपना ग्रुप बनाओ। जितने आप यंग हो, आप यंग से तो हम सीखते हैं कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी क्या है, हमें खुद नहीं पता। अब मेरी बहन के लड़के ने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे आप आ जाओ, इंस्टाग्राम ये है। फिर उस छोटे वाले लड़के ने मुझे बताया कि भैया यूट्यूब ये है, आपको यूट्यूब पे आना चाहिए, ये सारी चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सीख लो सबसे। देखो, कौवे से भी हमें गुण सीखना चाहिए। मैं है ना, एक ने मेरे से पूछा कि भैया, मैंने पहले ही बताया था, एक बात बता रहा हूँ,
नॉर्मल वर्कआउट से बड़ी चीज़ है योगा, योगा से बड़ी चीज़ है प्राणायाम, प्राणायाम से बड़ी चीज़ है भैया मेडिटेशन, मेडिटेशन से बड़ी चीज़ है साधना। एक ने बोला कि आप साधना कैसे करनी चाहिए। मैंने कहा भैया साधना के लिए ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ, एक रूम में रहो। अगर आप अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अगर सब में पॉजिटिविटी देखते हो, हर चीज़ में अच्छा देखते हो, तो वो आप साधना कर रहे हो, आप योगी हो, चलते फिरते योगी। योगी ये नहीं कि वो हिंदू धर्म से, योगी हर धर्म से होता है। फकीर जिसको बोलते हैं हम, वो सबका होता है। वो किसी धर्म का, जाति का, कास्ट का नहीं होता, वो पूरे संसार का होता है। तो वो आप हो अगर आपने वो कर लिया। मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ, मेडिटेशन साधना में जाना वो नहीं कि बैठे रहो इतने दिन, कि भैया आप सब में पॉजिटिव देखो। आज एक लड़का सुबह सुबह मिला, मैं ऐसे योगा कर रहा था नीचे, इसमें अपने जो टावर है इसके नीचे जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, तो उसने बोला जूता ना आपका इधर से थोड़ा सा फटा हुआ है। नॉर्मली था वो जूता, वो डिजाइन बना हुआ था, बच्चा था। तो मैंने उसकी दूसरा देखा, बोला फटा हुआ नहीं, थोड़ा सा डिजाइन है। फिर मैंने बोला देखो ये जूता फटा हुआ है, डिजाइन मत देखो। मैं देख रहा हूँ जूते पे नंबर कितना प्यारा लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। वो एक ने देखा फटा हुआ है, एक ने देखा डिजाइन है। मैंने देखा कि भैया उस पर जो नंबर लिखा हुआ कितना प्यारा लिखा हुआ है। तो जूता एक है, सिचुएशन एक है, मगर सोचने देखने का तरीका कितना अच्छा है। एक ने बोला कि भैया ये आदमी बहुत खड़ूस है, ये बहुत वो है। मैंने कहा ये तो जबरदस्त आदमी है यार, सुबह 5:30 बजे उठ के वॉक करता है। मतलब देखो क्या आदमी है, क्या कुछ है। ठीक है, किसी ने मुझे बोला बहुत गलत आदमी है, बहुत ये है। और इंसान कोई गलत नहीं होता भैया, सिर्फ सोच गलत होती है उस टाइम पे। वो उसकी सोच है, उसकी सोच की रिस्पेक्ट करो। ये आपकी सोच है, आप अपनी सोच की रिस्पेक्ट करो। इंसान कोई गलत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज से ना वो चीज़ बदलो। अब मेरे पास जो भी सिचुएशन होगी, जो भी चीज़, कुछ भी घटता रहेगा, मैं उसको पॉजिटिव लूँगा। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर मैं ये मेक श्योर करो, अगर मालिक मेरी आंख अब भी बंद करता ना, इसके बाद में मैं चला जा, ये लास्ट सेशन होगा शायद हमारा, मान लो कि मैं इसके बाद जाता हूँ, तो मैं इसके बाद है ना मैं खुश रहूँगा कि भैया मैंने किसी को चीट नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने किसी के पैसे नहीं रखे, मैंने कोशिश की है निस्वार्थ होकर किसी को कुछ अच्छा देने की। तो मैं अपने दिल पे बोझ लेके नहीं मरूंगा। तो आप में से कितने भैया जो अपने ये हार्ट पे बोझ लेके जाएंगे। और जीवन सार्थक तब होता है अगर हम किसी एक की भी जिंदगी बदल देते हैं ना। भूल जाओ हजारों की, लाखों करोड़ों की, एक की जिंदगी तो बदल दो यार। अपने स्वार्थ से थोड़ा बाहर आ जाओ। कई तो मैंने ऐसे देखे जो पैसे लेके पैसे गिनते रहते हैं, सुबह काम इनका वही होता है, तजूरी में बैठ के इन सब करके पैसे गिनते रहते, पैसे सारी चीज़ करते रहते, उसका क्या फ़ायदा है। तो भैया बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। और जो मैं पहले भी मैं कह रहा था भैया, अब भी कह रहा हूँ कि समय मत लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय बताएगा कि भैया समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अब भी कह रहा हूँ, समय मत लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय कर लेगा कि भैया आपका क्या करना है, हम मेरा क्या करना है, सबका क्या करना है। तो आज से, अभी से भैया चेंज कर लो। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, एक गालिब साहब ने पता क्या बात बोली थी, वो भी बड़े नॉर्मली वो थे कि भैया हथेलियाँ तो मिल गई, मगर लकीरों का जो लकीर होती है ना उनका मलाल रहा। कि वो कुछ बोलते थे कि भैया ये सब करो, वो सब करो। तो मैं आपको भी बात ही बता रहा हूँ कि भैया आपके पास सारी चीज़ है। सारी चीज़ क्या नहीं क्या है। इंसान गरीब पता कहाँ से होता है, पहले ही बोला मैंने, आज फिर भी बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़िंदगी की बात है ये। तो इंसान गरीब होता है उसकी छोटी सोच से। इंसान फिजिकल डिसेबल इंसान अपाहिज किस चीज़ से होता है, वो भी सोच से होता है, हाथ पैर से नहीं होता। हाथ पैर वाला जंग जीत जाता है। देखो आज मैं बात कर रहा था, देखा मैंने दीपा मलिक जी से, बाकी इन सब से, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी आप वही कर सकते हो। और जो भैया अगर आप अपना टफ टाइम नहीं हैंडल कर पाए तो आप अपनी सक्सेस कैसे हैंडल करोगे। एक है ना, एक अपने में एटीट्यूड रखो, एक अपने में सारी चीज़ रखो। एक स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है कि सब कहते हैं ना कि भैया स्पोर्ट्समैनशिप बरकरार रखी उसने। भैया वो स्पोर्ट्समैनशिप आप में और हमारे में होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि अच्छी भावना से खेलना। अच्छी भावना से खेलना यानी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है कि इस संसार में, इस उसमें, अपनी सोसाइटी में, अपने पड़ोस में, अपने उसमें अगर हम किसी को अच्छा करते हैं, अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको शाबाश करते हैं, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप है हमारे में। तो समझ लो हमारे में स्पोर्ट्समैनशिप है कि भैया मान लो मैं ओलंपिक में जाना था, मेडल नहीं जीत पाया, भैया मान लो ये जीतेगा, मान लो अमित जीतेगा, बॉक्सर जीतेगा, बजरंग जीतेगा, नोमली जीतेगा, दूसरा जीतेगा, कि मैं उनको
किसी भी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, किसी भी तरीके से उनका जरिया बनता हूँ, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप है। ये नहीं कि भैया वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो नहीं है। तो भैया हमें इन सबसे ऊपर उठना है, इन सबसे आगे आना है। और बड़े बड़े तुर्रम खा चले गए भैया, आप और मेरी तो औकात क्या है। जो सिकंदर जैसा जिसने दुनिया जीत ली थी वही नहीं बचा, तो आप और मैं तो क्या है। तो कोशिश करो आज से ज़िंदगी का पर्पज़ बनाओ कि भैया मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ ये है, और हमारा किरदार ख़त्म होने के बाद, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, ऐसा बनाओ, ऐसा किरदार बनाओ। कहते हैं ना कि जो ये हमारी उम्र होती है, जिस उम्र में हम हैं, तो उस उम्र में इंसान सोचता नहीं है। देखो मैं तो उम्र से पहले ही बड़ा हो गया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे देखा है, बदलाव देखा है। कई ऐसे होते हैं कि भैया वो 60 साल में भी समझदार नहीं होते, और वो सबसे बड़ी कमी होती है। देखो देश में बदलाव करना, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि भैया अपने आगे आने वाले बच्चों में बदलाव करो, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी चीज़ें करो, कम से कम उनको अगली पंक्ति में बैठने के लायक तो बनाओ। सुविधा तो बाद में दे देना उनको, बच्चों को। अब ढेर सारे कहते हैं कि भैया नहीं, मैं तो अपने बच्चे का, ये तो आईफोन है, आईफोन के बिना खाना नहीं खाता है, तो उसके बिना खाना नहीं खाता है, तो गाड़ी के बिना जाता नहीं। मैं कह रहा हूँ चलो अच्छी चीज़ है, तो इसलिए वो संस्कार दो बच्चों में, वो चीज़ डेवलप करो। और मेडिटेशन का, योग का, प्राणायाम का, ये चीज़ अपनाओ, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। बाकी क्या है कि सही मेडिटेशन करने का तरीका क्या है कि सोच अपनी बदल दो। आज से है ना, मान लो कि भैया मेरे ये है, ये लकड़ी का है, कितना ही खराब है, मगर आप सबको पता है क्या है, आप सबको इसमें पॉजिटिव देखना है। भैया पॉजिटिव क्या देखना है, अरे भैया लकड़ी का मैं लेके आया हूँ, देखो बाकी तो वैसा लेते हैं, कोई चमड़े का लेता है, कोई किसी का लेता है, चेंज हो गया ना, ये लकड़ी का है। तो आप सबको पॉजिटिविटी देखनी है। अब मैं देखता हूँ कि लकड़ी का है, भले ही पीछे से एक्टिवेट नहीं होता, तो मैंने इसमें सुराख कर दिया, देखो ये सुराख कर दिया इसमें, उससे बनाया, तो लेके आया। तब ये नहीं था, कईयों ने बोला कि यार पैसे खराब कर दिए, तो उससे ज़्यादा था, दूसरा तो 1000-1100 का था, ये तो आपने 1500 रुपये पैसे खराब कर दिए। तो मैंने कहा कि भैया पैसे खराब कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये देखो कि ये एक लकड़ी का है और अच्छा है और बेहतर है, तो इसके पैसे ठीक हो गए ना, नॉर्मली चीज़ है। तो देखने का तरीका वो है, पॉजिटिविटी इतनी है कि भैया कुछ भी चीज़ आ जाए मेरे पास, नेगेटिव आए, कुछ भी आए, चलो यार ये तो है, ये तो अच्छा है। तो आप सबको भी वही सोच डेवलप करनी है। फिर आप सबको आपके टारगेट पाने से, आपको चैंपियन बनने से किसी की मजाल नहीं कि कोई रोक ही दे। कोई रोक दे तो फिर मुझे बताना कि भैया आपकी सोच ये है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, अब आपका काम ये नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि भैया आपका हर काम होगा, आपकी हर चीज़ होगी। और भैया मैं फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, आज हम बात कर रहे थे, एक है ना, कोशिश किया करो जो सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, अगर आप जानते हो ना, उनको फ़ोन कर दो, एक अपने एरिए में आसपास में फ़ोन कर दो, या नॉर्मली उनको बोल दो कि भैया आप है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप है ना इतना बेहतर काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उनका ना सीना चौड़ा हो जाएगा, वो जितना काम कर रहे थे उनका हिम्मत टूट रही थी, उनका हौसला और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आपको जानते हो आपके आसपास, आपके एरिया में, आपके उधर, आपके इधर, कि जो भी हेल्थ वाला है, दूसरा है, तीसरा है, ये हेल्थ वर्कर है, तो भैया उनको एक बार फ़ोन कर दो, कॉल कर दो। जो भी नॉर्मली काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जिससे आपको कोई मतलब है ही नहीं, उसको कहोगे भैया आप सब हो ना तो हम जिंदा हैं। अगर आप सब ये नहीं करते ना तो हमारा क्या होता, तो वो आदमी उस दिन पता कितना काम करेगा, कितना प्राउड फील करेगा, उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो करके तो देखो एक बार कि सामने वाले को आपने कुछ पैसे दिए, नहीं दिए, कुछ आपने दिया, नहीं दिया, उसके बावजूद भी सामने वाले को आपने इतनी खुशी दे दी कि उसकी पूरी थकान दूर हो गई, और वो और 1 महीना 10-15 दिन के लिए उसकी आपने बैटरी चार्ज कर दी। तो भैया कोई ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो बाकी हैं, जो भी इस टफ टाइम में हमारी मदद कर रहे हैं, तो जिसको भी आप जानते हो ना, उसको एक बार फ़ोन कर देना और बोलना कि आप हैं तो हम हैं। भैया अगर आप इस टफ टाइम में हमें सपोर्ट नहीं करते, आप इस टफ टाइम में आप सब हमारे साथ नहीं खड़े होते, तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता। हमें कौन संभालता, हमें कौन क्या करता, हमें कौन वो सब वो करता। तो ये सब चीज़ें एक बार आप बोल के तो देखो, करके तो देखो उनको, कि उस चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल से ये चीज़ करनी है, और कल से ही ये सारी चीज़ें वो करनी है आपको, समझे ना। तो ज़िंदगी का यही है, एक इसका पर्पज़ बना लिया हमने कि भैया ये उद्देश्य है। मैंने निकाल दिया, कान का आवाज़ आ रही होगी शायद आप सबको, मुझे लग रहा है। तो लाइफ का पर्पज़ हमने ये बना लिया है कि भैया लाइफ ये है और ये चीज़ हमें करनी है, और इससे हमें ये करना था और अब ये रहना है, तो ये पर्पज़ बना लो। अब मैं आपको और बताऊँ क्या बोलूँ, क्या इससे ज़्यादा समझाऊँ, क्या बात करूँ। ज़िंदगी का पर्पज़ बनाओ
और ये मेक श्योर करो कि अगर रात को हम सोते हैं सुबह नहीं उठते तो हम अपने यहाँ पे मलाल लेके नहीं जाएं। अच्छा इंसान बनो, मगर अच्छा इंसान बन के उसको प्रूव करने में अपना टाइम मत लगाओ। और जिसको जो आप अप्रिशिएट कर सकते हो अप्रिशिएट करो। और आज से हमें एक ये प्रण लेना है कि भैया हम अपनी बाकी लाइफ में देखने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया, हर नज़रिया हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के उसमें रखेंगे। पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक सोच। देखो, जिस पेड़ पे ढेर सारे फल होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, टहनी झुक जाती है। देखो उसकी पॉजिटिव क्या कि ढेर सारे फल है तो झुका ना। जैसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं, हम पहाड़ी पे चढ़ते तो हम झुके चढ़ना पड़ता ना, उतरते तो सीधा उतरते हैं। तो जब भी इंसान थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, वो हम्बल हो जाता है। जब आप सीधे उतर रहे हो तो समझ लो भैया कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कोशिश करो, ये सब बेहतर करो कि भैया आप सबको, आप ये सारी चीज़ करके, ये सारी चीज़ करके, ये आप सबको करना है, अच्छे तरीके से करना है और बेहतर तरीके से करना है। तो भैया आज मैं टास्क नहीं दूंगा आप सबको, है ना, 20 सेकंड का एक वीडियो शेयर करना है, 20 से 30 सेकंड का। कल मैं टास्क दूंगा, कल फिजिकली करवाऊंगा, क्योंकि आज इरफान खान साहब से और उससे मैं थोड़ा सा वो था कि भैया आपकी ज़िंदगी में कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ ये आपका जीना वाकई सफल हो गया। एक मोमेंट कि भैया हाँ मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया, कि मुझे लगा कि ये सब हो गया। ये डींगे मारने के लिए नहीं करना है, दिल से करना है कि आप एक्चुअली अच्छा करना कि आप कैसे करते थे, आपने क्या किया, क्या कुछ किया। हाँ, सुबह सूर्य उगने से पहले आप सब उठा करो, नहा धो लिया करो, फिर प्राणायाम किया करो, उसको उसकी पूजा किया करो सूर्य भगवान की, कि भैया जैसे आप अंधकार दूर करते हो ऐसे हमारी ज़िंदगी में भी अंधकार दूर करो, हमें भी ताकत दो, शक्ति दो, सारी चीज़ करो। जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लो, माता पिता की इज्जत करो, सबका वो करो। ठीक है, तो कल का टास्क ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के मोमेंट शेयर करना है 20 सेकंड के, 30 सेकंड की वीडियो तक, कि भैया आपको कब लगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये किया, कि मैं ये कर सकता था, भैया ये किया और मुझे लगा कि ये ज़िंदगी मैंने वाकई जी है। तो मैं आज ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं ना, आपसे आज ज़्यादा बात करूँगा। लाइफ का मतलब समझो, बी हम्बल, बी पोलाइट, बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, नमस्ते।